हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक टेबल तथा इस पर रखे 2 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके ए जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है के बीच घर्षण गुणांक म्यू एस 0.2 है। गुटके बी का अधिकतम द्रव्यमान क्या होगा ताकि दोनों गुटके स्थिर रहें। डोरी एवं घिरनी घर्षणहीन तथा द्रव्यमानहीन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें बी का द्रव्यमान बताना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए और बी दोनों एक ही डोरी से जुड़े हैं, तो अगर बी स्थिर है तो ए भी स्थिर ही होगा। अब बी का अगर हम मुक्त वस्तु आरेख बनाएं बी, तो बी पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, बी का द्रव्यमान हम एम बी मान सकते हैं। इसको जी से गुणा करेंगे तो गुरुत्वीय बल बी पर कितना लगेगा, एम बी जी। और क्योंकि बी एक रस्सी या डोरी से बंधा हुआ है तो इस पे ऊपर की तरफ तनाव लगेगा टी। अब हमसे बोला गया है दोनों गुटके स्थिर रहें। स्थिर हैं तो इसका मतलब ए का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगने वाला नियत बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणन के बराबर होता है। ऊपर की तरफ लगने वाला बल कितना है टी और नीचे की तरफ लगने वाला बल है एम बी जी, बराबर क्या हो जाएगा एम बी गुणा त्वरण कितना है इसका 0। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ गया, एम बी जी के बराबर आ गया। इसको हम पहला समीकरण मान सकते हैं। अब अगर हम ब्लॉक बी का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं, ब्लॉक बी क्या है, टेबल की सतह पर रखा है और टेबल तथा ब्लॉक के बीच में घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर कितना दे रखा है आपको, 0.2 दे रखा है। ए का द्रव्यमान कितना है एम ए, नीचे क्या लगेगा भार लगेगा जो किसके बराबर होगा, ए का द्रव्यमान है 2 गुणा जी के बराबर होगा। और इतना ही ये तल इस पे ऊपर की तरफ अभिलंब क्रिया लगाएगा एन जिसको बोलते हैं हम। और दाईं तरफ रस्सी टी, रस्सी में जो तनाव है टी वो इसको खींच रहा है और बाईं तरफ ब्लॉक पर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा जिसका मान कितना होगा म्यू गुणा एन के बराबर होगा। अब क्योंकि ब्लॉक स्थायी है, ब्लॉक का त्वरण 0 है, तो एक्स दिशा में देखा जाए एफ एक्स दिशा में नेट बल बराबर क्या होगा, ए का द्रव्यमान गुणा ए का त्वरण। यही है न्यूटन का द्वितीय नियम। अब एक्स दिशा में देखें, दाईं ओर टी लग रहा है, बाईं ओर से इसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का बल, घर्षण बल, और इसका द्रव्यमान है 2। अब क्योंकि ब्लॉक स्थिर रहना है इसलिए इसका त्वरण क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से टी का मान किसके बराबर आ गया, एफ एस के बराबर आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से टी का मान रखें एम बी गुणा जी कितना दिया है हमें 10 बराबर किसके होगा, एफ एस कितना होगा म्यू एस गुणा एन का मान, क्योंकि बाई दिशा में भी ब्लॉक क्या है आपका स्थिर है, तो बाई दिशा में अगर हम नियत बल 0 करें तो एन का मान वस्तु के भार के ही बराबर होगा जो कि किसके बराबर है 2g के बराबर है। तो एन का मान हम यहां रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं इसको। अब n का मान अगर हम समीकरण नंबर 2 में रखें,
तो म्यू एस गुणा 2 गुणा जी, यही होगा। अब देखिए जी यहाँ भी है और जी का मान यहाँ भी है, ये कट जाएगा। तो एम बी का मान कितना आ गया, म्यू कितना दे रखा है आपको 0.2 गुणा 2, तो एम बी का मान कितना आ गया 0.4, 0.4। दोबारा से अगर लिखना चाहें तो 0.4 किलोग्राम, ये आ गया आपका एम बी का मान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।